भगवान ने कहा धोबी भैया जरा वस्त्र दे दो, ग्वाल बाल बड़े परेशान हो रहे हैं। धोबी ने कहा बड़े आए वस्त्र वाले, चोर कहीं के गांव में जो चोरी करते हो, अब वहां कुछ रह नहीं गया चोरी करने के लिए, और तो तुम जो शहर में आ गए चोरी करने के लिए। भगवान ने कहा अच्छा शहर वाले लोग इतने अच्छे होते हैं, कैसी बोली बोलते हैं? अरे तुम शहर वालों से अच्छे तो हम गाँव के ठीक है रे, भले पढ़े लिखे कम होंगे पर व्यवहार कुशल होते हैं। भगवान ने एक जोर से तमाचा मारा धोबी वहीं पर, गोविंदाय नमो नमः। पोटली खोली, निकाले कपड़े लोरे पहनो, पहले ग्वाल बालों ने सच्ची याद उन पर कपड़े, कंस तो बहुत विशाल था, ग्वाल बाल छोटे थे। जैसे कपड़े पहन रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, कपड़े नीचे गिर रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर नीचे गिर रहे हैं, फिर उठा रहे हैं। मार्ग की सफाई भी हो रही है। अब तो स्त्रियों को और अच्छा लग रहा है दृश्य देखने के लिए। माताओं को क्या चाहिए, थोड़ा सा बहाना चाहिए हंसने का। फिर देखो क्या सुंदर जो है कि 64 खिल जाते हैं। हंसना चाहिए, अच्छी बात है, हंसो, मुस्कुराना चाहिए, जीवन मुस्कुराने के लिए है। बार बार कहे कन्हैया कैसे कपड़े दिए तूने, देख तो ये नीचे गिर रहे हैं, सफाई हो रहे। भगवान का चुप रहो, अब नहीं थे कपड़े तो तुम जो है कि परेशान किया, अब कपड़े फिर परेशान कर, चुपचाप चलो, अब बाल बाल चुप रहो रे, मत बोलो इसके साथ। उसी समय एक दर्जी ने देखा, हाँ कितनी सुंदर टोली आ रही है, हे भगवान कहो तो सारे कपड़े अच्छे से बना दूं। भगवान ने कहा यही तो चाहता हूँ कि मेरा भक्त बिना बोले ही मेरे लिए कार्य करे। निकाली दर्जी ने भी कैंची, सुंदर वस्त्र जो ग्वाला जितना छोटा था उसके नाप का बना दिया। अब ग्वाल वाल हे कन्हैया देख तो मैं कैसे लग रहा हूँ। भगवान का ठीक रहो, चुप रहो, बड़ा कैसे लग रहे हो, आशीर्वाद दे दिया। जा दर्जी तेरे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और सच में नहीं होती। कपड़ा होता है 1000 रुपए मीटर, 500 रुपए मीटर, और सिलाई देखो तो 300 350, और दूल्हा दुल्हन का सूट सिलाओ, बाप रे लाखों की बात है। आशीर्वाद है ये। और धोबी बेचारा लगा घूम, अब मिल रहा है 50 रुपया, उस दिन दे देता। तो आज जो है कि कृपा होती परमात्मा की। तो ऐसा करना, सुनो मेरी बात। अब कथा के बाद जब प्रसाद मिलेगा और परिवार की ओर से जो भी प्रसाद होगा उसको खा करके घर जाना, और पति देव से कहना हाँ जी रोटी भी चाहिए आपको। बोलेंगे क्यों? बोलना रोटी चाहिए तो मशीन लाओ हमारे लिए, मशीन मंगाओ। हाँ सही में कह रहा हूँ, एक एक मशीन मंगाओ और सुंदर सिलाई करो। उससे क्या होगा, एक्सरसाइज भी होगा, और ये जो है कि फलाने की बहू ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, ये भी छूट जाएगा, ये चर्चाएं भी छूट जाएंगी। क्योंकि जब सिलाई में लगे रहोगे तो फिर पड़ोसन के साथ बैठने का समय ही नहीं मिलेगा। पैसा भी कमाओ, भगवान की भक्ति भी करो, और अपने मन को शुद्ध भी करो। तो देखो भगवान की कैसी कृपा होती है। आशीर्वाद दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। उसी समय सुदामा नाम का माली फूल लेकर के जा रहा था, देखा भगवान आ रहे हैं, सारे फूल की टोकरी भगवान पे डाल दी। भगवान ने कहा चलो शहर में अच्छे लोग भी रहते हैं, हमारे घर चलो। भगवान ने कहा आएंगे, देखा अभी तो जा। व्यापारियों ने देखा कि भगवान आ रहे हैं तो सब अपनी अपनी ओर से कुछ न कुछ भेंट लेकर के आते हैं। चलते चलते भगवान ने मार्ग में एक दृश्य देखा, एक युवती को देखा, कुबड़ी थी, 3 जगह से मुड़ी हुई थी। भगवान कहते हैं का तम करो व्रते दुह्यनुलेपना, हे सुंदरी कौन हो तुम, किसके लिए चंदन अंगराग ले जा रही हो? तो सैंद्री कुब्जा ने कहा मैं सुंदर नहीं हूँ, आप सुंदर हो, क्योंकि आप सबको सुंदर बोल रहे हो। दास्यास्म तेरी बात नामायनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपतेरपि प्रियं युवाम कौन जतमास्तदर्हति। परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी, मेरा नाम कुब्जा है। महाराज मुझे बहुत अच्छा मानते हैं और मैं उनके महल में चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। पर हे प्रभु, वो दुष्ट इसके योग्य नहीं है। इस चंदन अंगराग के योग्य तो केवल आप दोनों भाई हैं। इस प्रकार कह करके कुब्जा ने सुंदर चंदन अंगराग भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी को दे दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर चंदन अपने शरीर पर लगाया, बलराम जी ने भी लगाया, परम सुंदर दिख रहे हैं। अब भगवान ने सोचा कि भैया ऋण तो रखना है नहीं इस पर,
ऋण नहीं रखना है। तो भगवान क्या करते हैं, कुब्जा के पंजे पर यानी पांव पर अपना पांव रखते हैं, ठोड़ी पर हाथ रखते हैं और जोर से ऊपर को धक्का देते हैं तो 3 जगह से मुड़ी हुई कुब्जा बिल्कुल शस्त्र हो जाती है। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। कुब्जा के बोलते हैं करो कुब्जा